Hello students, today we are going to discuss a very important topic, speed. What is speed and what are its types? So students, start करते हैं अपना टॉपिक स्पीड। देखें, स्पीड इज व्हाट अ स्पीडोमीटर रीड्स। ये तो स्पीड के बारे में एक बेसिक सी लैंग्वेज बोली जाती है कि स्पीड क्या है, जो कि स्पीडोमीटर देखता है। स्पीडोमीटर क्या है, बाइक में, कार में, स्कूटी में, हर एक में स्पीडोमीटर होता है ना, सुई सी जिसमें हम एक्सेलरेटर दबाते हैं, दबाते हैं वो सुई ऊपर की तरफ जाती है। वो क्या है, वो हमारी स्पीड बता रहा है। देन व्हाट इज स्पीड? स्पीड एक तरह से अगर डेफिनेशन के अंदर हम इसको डालें तो ये होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by time taken. It is simply the ratio of total distance traveled to time taken. देखें, डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन बोल तो दिया, बट वो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ या नहीं हुआ डजेंट मैटर। स्पीडोमीटर में यही होता है ना कि आपको दिखा दो दी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप चल रहे हो, बट आप 50 किलोमीटर तक एक घंटे में गए या नहीं गए डजेंट मैटर। बट अगर आपको स्मूथ सरफेस मिला, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मिली, रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो आप ऑब्वियसली उस स्पीड से अगर जाओगे तो एक घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल करोगे। देन व्हाट इज स्पीड? ओनली द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस बोल सकते हो आप इसको, पाथ लेंथ और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नाउ एसआई यूनिट, हमें एक एसआई यूनिट भी पढ़नी है अब। जैसे कि डिस्टेंस की मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है, ऐसे स्पीड की क्या होगी, मीटर डिवाइडेड बाय टाइम है ना, टाइम की क्या होती है, सेकंड। एंड फर्स्ट चैप्टर में हमने डायमेंशनल फॉर्मूले करे हैं, यहां पे भी हम डायमेंशनल फॉर्मूले, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी फर्स्ट चैप्टर में किया था। देखें, पाथ लेंथ इज ए लेंथ, लंबाई, एंड टाइम इज ए टी, मीन्स m 0 होगा बट एल टी माइनस वन, L1 t माइनस वन, नीचे है ना टाइम, रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा। सो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला। नाउ which type of quantity speed is? It is a scalar quantity because it only depend on path length means distance and time taken, both are scalar quantities. Then speed is also a scalar quantity, it does not have direction, it is a scalar quantity. तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ स्पीड के बारे में। अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। स्पीड हैव बेसिकली 4 टाइप्स। एक तो यूनिफॉर्म स्पीड, अंडरस्टैंड, यूनिफॉर्म स्पीड, द वर्ड यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, बिल्कुल। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनाई जाती है ना ताकि आप यूनिफॉर्म में दिखें, मीन्स एक सिंगल फॉर्म में दिखें, सारे स्टूडेंट्स एक सिंगल कैटेगरी के दिखें। ऐसे ही यहाँ पे यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अगर आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इक्वल टाइम इंटरवल में, देन यू आर सेड टू बी हैविंग ए यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स टू से दैट अगर आप 50 किलोमीटर्स पहले घंटे में चलते हैं एंड अगेन next 1 hour you travel same 50 kilometer, next 1 hour you travel the same 50 kilometer, then you are having a uniform speed. Next non-uniform speed के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ से मार्केट तक जाना है, रास्ते में जैम मिल सकता है या फिर कोई और रेजिस्टेंस मिल सकता है, रेड लाइट वगैरह, देन आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे हैं। आप कभी 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं 10 मिनट में, या फिर कभी 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं 1 मिनट में, देन दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एंड एवरेज स्पीड, अगर ऐसा ही हो कि अगर आप अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में ट्रैवल किए जा रहे हैं, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किए जा रहे हैं, देन हमें आपकी स्पीड कैसे निकालनी पड़ेगी, सबका एवरेज निकाल के, सबका एवरेज डिस्टेंस लो, एवरेज टाइम लो, दोनों को डिवाइड कर दो। नाउ इंस्टेंटेनियस,
मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीड इंस्टेंटेनियस। अगर हमें किसी एनी छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आपकी स्पीड बतानी हो थ्रू आउट योर जर्नी, अगर आपकी पूरी जर्नी के टाइम पे, जैसे कि पुलिस वाले करते हैं एक स्पीड गन का यूज करके इंस्टेंटेनियस स्पीड बताते हैं कि किसी भी रोड पे अगर आप ऐसे चल रहे हो धुआंधार स्पीड से, तो आपकी तरफ इलेक्ट्रॉन गन करके एकदम से ऐसे पॉइंट लोकेट करते हैं। वो गन क्या करती है, वो लेजर जितने टाइम तक आपको काटेगी वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बता देगा, क्योंकि लेजर का डिस्टेंस कितना होता है वो कंप्यूटराइज उसके अंदर फिक्स होता है, और वो डिस्टेंस आपने जितने टाइम में काटा वो क्या है, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो तभी है ना रडार पे आ जाती है, और फिर क्या होता है, चालान। ये देखें यूनिफॉर्म स्पीड, एक छोटी छोटी डेफिनेशन करेंगे। बाकी एवरेज स्पीड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसके भी 2-3 स्पेशल केसेस बनते हैं जिन पे बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो एवरेज स्पीड अच्छे से पढ़ने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। एवरेज स्पीड, अभी फिलहाल यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन करेंगे बस, ज्यादा कुछ नहीं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर सेम डिस्टेंस इन equal interval of time, then it is said to be have uniform speed. Okay students, now non-uniform speed if an object covers अनइक्वल डिस्टेंस, आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, आप ये भी कह सकते हो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों करेक्ट हैं। अनइक्वल डिस्टेंस लिखते हैं हम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी having non-uniform speed. Okay, now students, average speed, एवरेज बताया था अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किए जा रहा है कोई, तो हमें अगर एक स्पीड निकालनी है तो एवरेज निकाल दो सबका, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स different distance with different speed in different time interval, then its average defines a unique speed called average speed. Okay students, now again instantaneous means at any particular instant of time, अगर हमें स्पीड के बारे में थ्रू आउट द जर्नी पता करना है तो वो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की कैटेगरी में डालते हैं। इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेस्ड at a particular interval of time, particular instant of time which is very small, वो जो इंस्टेंट है पर्टिकुलर इंस्टेंट है टाइम का वो बहुत छोटा होना चाहिए, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट इज वेरी स्मॉल। और याद रहे टाइम छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस भी छोटा होगा, है ना, very small, then it is called instantaneous speed. Okay, एक छोटे से फॉर्मूले कर लेते हैं इनके छोटे छोटे से, एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला अभी बता रहा हूं। देखिए एवरेज स्पीड, एक एवरेज स्पीड निकालनी हो तो अलग अलग डिस्टेंसेस s1 s2 s3 sn डिवाइडेड बाय
T1, T2, T3 अलग अलग टाइम में ट्रेवल कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी एवरेज स्पीड। बट अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस बतानी है तो मेरे को dx by dt लेना पड़ेगा। dx by dt is what? Small distance in small time interval where dt changes to 0 means बहुत छोटा है टाइम विद रिस्पेक्ट टू जीरो। जीरो के रिस्पेक्ट में, जीरो छोटी वैल्यू है, जीरो के रिस्पेक्ट में टाइम भी छोटा वैल्यू है, तो कम टाइम में अगर कम डिस्टेंस मीन्स ओवरऑल जर्नी के अलोंग हम अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखनी हो तब हम उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। एंड ग्राफ्स बताऊंगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। अभी यहाँ पे भी मैं छोटा सा लॉजिक क्लियर कर देता हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड का अगर ग्राफ हो मीन्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, है ना। तो दिस इज आवर यूनिफॉर्म स्पीड। 10 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, सॉरी 20 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, नाउ 40 मीटर इन सेकेंड सेकेंड, है ना। तो एवरेज स्पीड मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, then it have a straight line curve, straight line graph. If unequal distance in equal interval of time, then it has a curved graph, either this type of graph or this type of graph. So these both type of graph are having नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक ग्राफ हर इस पूरे चैप्टर में कम से कम हमें 8 से 10 ग्राफ्स पढ़ने हैं। उन सारे ग्राफ की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ ग्राफ ही होंगे। सो स्टूडेंट्स, एक बार स्क्रीनशॉट करना हो तो कर सकते हो आप।